आप लोगों का यहां से स्टार्ट होता है भौतिक आकृतियों का गिनना। आकृतियों की गिनती की बात करते हैं तो ए टाइप, देखो ए टाइप का क्वेश्चन थोड़ा आसान होता है। जब आपको ट्रायंगल ऐसे मिले, त्रिभुज ऐसे मिले, जब सारे त्रिभुज एक ही तरफ से हो और त्रिभुज में जो लाइनें हैं एक ही कोने से दिए गए हैं, इनकी संख्या 3 4 5 6 कम ज्यादा भी हो सकती है। और जब आप कम ज्यादा की बात करते हो तो क्वेश्चंस में आपके ऐसे मिलते हैं। इन्हें अगर बिल्कुल बेसिक करना हो तो सारे त्रिभुज यहीं से लाइन खींची गई है अलग करने के लिए। अगर हम बिल्कुल सिंगल करें तो एक एक गिन सकते हैं। जैसे सिंगल हमने काउंट किया 1 2 3, तो सिंगल कितने हो गए? 3 हो। इसके बाद हम दो दो को मिला लें, दो दो त्रिभुजों को मिला के कितने बने? जैसे इसको मिला दिया 1, अब इसको छोड़ के इसको मिला लिया तो एक और बन गया 2, और अब इन तीनों को मिला के ट्रिपल, इन सबको मिला के एक और बना लिया और कुल कितना हो गया 6। देखो बेटा ऐसे में टाइम लगता है काउंट करने में, ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, लेकिन काउंटिंग में बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे में बेसिक तरीका होता है हम सीधे गिनते लिख दें और उसे जोड़ दें। 3 2 5 1 6 कितना हो गया? 6। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी अगर पता चला 10 15 तक है तो आपको समस्या क्रिएट करेगा, ये भी तरीका है। तो ऐसे में जैसे मान लीजिए मैथ का एक क्वेश्चन हो 1 + 2 + 3 से लेके 50 तक, तो ऐसे में आप लोग क्या करते हो? 50 तक अगर बनाते हो तो एक फार्मूला यूज करते हो मैथ का n + 1/2, ये करते हो। और n की वैल्यू है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ी, अब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या थी? 3 थी। इसी 3 को यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू 3 3 1 4 और बटे 2। जितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा 2 सेकंड में आपका 3 2 हो गया खत्म। अब यहाँ पे देखो अगर ज्यादा है तो 1 2 3 4 5, सबसे ज्यादा कितना है? 5। 5 और 1 6 बटे 2 से 6 को काट दिया कितना हो? और 5 3 जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे बड़े आराम से बड़ा से बड़ा क्वेश्चन होगा 2 सेकंड के अंदर। अगर आप इन्हीं क्वेश्चनों को छोटे से छोटे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर कभी पूरा पूरा कट हो जाए, इसे पूरा कट दिया तो 1 2 3 4 5 6, सबसे ज्यादा कितना है? तो 6 6 1 7 बटे 2 से 6 को काट दिया तो 7 क्या? बेटा अगर ये कटा है 2 हिस्से में तो 2 गुना कर दो, 3 हिस्से में है तो 3 गुना कर दो, 4 हिस्से में है तो 4 गुना कर दो और 5 हिस्से में है तो 5 कर दो। तो यहाँ पे निकला था 21, 2 से गुणा कर दिया और कितना हो जाएगा? बड़े आसानी से आ गया पूरा प्रश्न। फिर से देखो इसका 1 2 3 4, सबसे ज्यादा कितना है? 4 है, तो 4 4 1 5 बटे 2 से 4 को काट दिया, 5 दूनी, एक लाइन में 10 है, 10 इसमें भी होगा 10 इसमें भी, तो इसका 3 गुना कर दीजिए 30। किसी को कोई कंफ्यूजन? कर लोगे सारे प्रश्न? चलिए इसमें भी देखो 1 2 3 4, सबसे ज्यादा 4 तो n + 1/2, n की वैल्यू सबसे ज्यादा कितना है? 4 4 1 5 बटे 2, 2 से 4 को काट दिया और 2 बच्चे कितने हिस्से में है? कितने हिस्से में है? 4, तो 10 का कर दीजिए 4 गुना, कितना हो गया? 40 हो गया। अब लास्ट में 1 2 3, सबसे ज्यादा 3 3 1 4 बटे 2 से 4 को काट दिया, 3 2 6। अब ये कितने हिस्से में है? 1 2 3 4 5, तो 6 बचे। बेटा किसी को किसी प्रश्न में समस्या हो तो बताएं, क्लियर? बाकी हल करें। देखिए बेटा ध्यान से, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है जहां पे त्रिभुज तो एक ही लाइन से लिया गया है फर्स्ट टाइप की तरफ, लेकिन बीच में कट, और पहले क्या होता था पूरा पूरा कट और इस बार पूरा नहीं। जब पूरा न हो तो आप नीचे से शुरुआत करें, गिनती लिखना 1 2 3 और जहां तक खाली मिले सब में लिखना है और सबको जोड़ के आगे लिख दें। 3 2 5 3 2 5 4 9 और 1 10, या सबको 2 1 3 3 6 6 4 10। अब अगले में भी गिनती लिखना शुरू करें तो 1 2 3, देखो इसमें लिखा जा चुका है, उसमें नहीं लिखना है।
फिर सबको जोड़ दो, 3 2 5 1 6। अब 1 और 2 इसमें भी लिखा जाए, 2 1, सबको केवल जोड़ दीजिए, बस हो गया 19। क्लियर? फिर से समझना, जब अच्छे से समझ में आ जाए फिर आगे 1 2 3 4 और ये 5 सबको जोड़ दिया, कितना हुआ 15। 1 2 3 4 सबको जोड़ दिया, कितना हो गया 10। 1 2 3 सबको जोड़ दिया, कितना हो गया, इसको 1 2 2 1 3 और सबको जोड़ दीजिए, 15 10 25, 25 में 9 24। क्लियर? बड़े आराम से कर सकते हो, जहां कहीं कंफ्यूजन हो कंप्लीट कर दीजिए। 1 2 3 4 जहां तक खाली है सबको जोड़ोगे, 4 3 7 2 9 1 10। आगे 1 2 3 4 4 3 7 2 9 1 10। बेटा यहाँ पे 4 लिखना, ये खाली हो जाता है डिब्बा। कुछ लोग सोचते हैं नीचे लिख दिया तो ऊपर नहीं लिखूं, नहीं, अगर ऊपर खाली है तो लिखो 1 2 3, ये भी खाली था, अब आगे नहीं लिख सकते 4, तो 4 3 2 5 1 6, 1 2 2 1 3 और यहाँ पे 1 सबको जोड़ो, 3 1 4 6 4 10 10 10 20 10 30, टोटल हो गया 30। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो जाएगा 15। अगले वाले प्रश्न में चलते हैं, इसी में 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर भी जोड़ोगे तो सबको 15। 1 2 3 4 अगर इसे जोड़ोगे तो 10, 1 2 3 इसे जोड़ोगे तो 6, 1 2 इसे जोड़ोगे तो 3 और ये 1, तो 3 1 4 6 4 10 10 ये 20 और 15 15 30 30 20 50। ये आपके इस प्रश्न का आंसर, तो बड़े आराम से इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। बाकी आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस की। आते हैं सी टाइप के क्वेश्चंस। ये थोड़े से आपके दिमागदार होने चाहिए। अगर आपने इन प्रश्नों को समझ रखा है तो इससे आसान कोई क्वेश्चंस नहीं होता। अब क्या हुआ, ऐसे ट्रायंगल हैं, ऐसे त्रिभुज हैं जिसके दो कोने से रेखा, दो कोने से रेखा, देखो अभी तक क्या था, एक कोने से रेखा है, फिर देखो इधर से एक कोना दो कोना, एक कोना दो कोना, एक कोना दो कोना, और सबसे बड़ी चीज ये है कि बराबर है। अगर इस कोने से एक रेखा है तो इस कोने से भी एक रेखा, मतलब जब दो कोने से रेखा हो समान संख्या में, समान संख्या। अगर हम बेसिक करना चाहें, देखो यहाँ से बेस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बेसिक आप कर लोगे तो ये टाइप इसके बाद वाला टाइप सब एक ही बार में आ जाए। बेसिक थोड़ा सा टफ होता है, आपको दिक्कत कर सकता है, लेकिन आना चाहिए बेसिक जरूर। अगर आप बेसिक नहीं करते हो तो आगे चल करके दिक्कत है। तो पहले आप आराम से बेस समझिए। जिन दो कोने से रेखाएं खींची गई, जैसे यहां से खींची गई तो आप गिनती करो 1 2 और 1 2 जोड़ के कितना होगा, ऐसे ही 1 2 यहां पर भी कितना होगा 3, इसे जोड़ दीजिए 6। इस तरफ से हो गया, इस तरफ से है, सेम काम यहां से 1 2 2 1 3, यहां पे 1 2 2 1 3, तो ये भी 3 3 कितना होगा 6 6 हो गया 12। कितने हो गए, ये तो क्लियर हो गया। इधर से जोड़ा, इधर से जोड़ा, जब आपने इधर से 3 3 जोड़ा था, इधर से 3 3 जोड़ा, तो बेटा जैसे इधर से इधर जोड़ा, इधर से इधर, इसको दो बार गिना, इसको भी दो बार गिना होगा, इसको भी सब दो बार हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। ठीक है, तो जितनी चीजें दो बार गिनी गई उसको माइनस करो, तो जितने बीच में ये खाली प्लस हैं 1 2 3 4, यही इसमें से 12 में से 4 हटा लो तो बचेगा कितना। देखो सेम प्रश्न है, बस कोना चेंज कर दिया गया, इधर इधर था, इसमें इधर, तो आंसर भी वही है, लेकिन तरीका आपको आना चाहिए। इधर 1 2 तो 2 1 3, यहां पर भी 3 1 2 2 1 3, इधर से किया तो 1 2 2 1 3, इधर से भी करोगे तो 3 3 3 6 3 9 3 12, 12 में जितने खाली प्लेस 1 2 3 4, तो बचेगा 8। क्योंकि प्रश्न में वही, तो आंसर भी वही है। ठीक, सबके समझ में आ गया। इस तरीके से अगर ये करोगे तब भी हल हो जाएगा, ये हल करोगे तब भी हो जाएगा, और ये करोगे तब भी हो जाएगा। लेकिन एक चीज फिर से, अगर आपको ऐसा त्रिभुज मिलता है जिसमें दो कोने से रेखाएं, केवल दो कोने से और समान संख्या में, जैसे
इधर से एक, इधर से, इधर से एक, इधर से, इधर से दो, इधर से दो, इधर से तीन, इधर से तीन, इधर से चार, इधर से चार। तो इसे शॉर्टकट हल करना चाहिए, क्योंकि आप आसानी से कर सकते हो। और शॉर्टकट क्या है, अगर दो कोने से रेखाएं हो और दोनों समान हो तो ऐसे जिस किसी एक कोने से जहां से रेखा खींची गई हो ऐसे करो, एक दो, सबसे ज्यादा कितना है, दो का क्यूब कर दीजिए, बस यही आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा एक दो, सबसे ज्यादा तो दो का क्यूब कितना है, इसमें एक दो तीन, सबसे ज्यादा कितना है, तीन का क्यूब कर दीजिए, प्रश्न का आंसर एक दो तीन चार, चार का क्यूब कितना, इस प्रश्न का आंसर चुनिए, एक दो तीन चार पांच, पांच का क्यूब। तो बड़े आराम से इन प्रश्नों को कुछ सेकंड में ही हल कर सकते हैं। क्लियर बच्चा लोग, तो नोट कर लीजिए इसे और आगे चलिए। जिसमें दो कोने से रेखाएं हैं, एक कोने से ढेर सारा हो, एक कोने से केवल एक हो, ऐसे मिलता है। जब दो कोने से रेखा, कितने कोने से, देखो इधर से भी है इधर, लेकिन एक कोने से केवल एक रेखा, केवल एक रेखा, देखो एक कोने से एक ही है, एक कोने से एक ही है, एक कोने से एक ही और एक कोने से चाहे जितना हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक कोने से सिंगल एक, ये क्लियर बताइए। अब इधर देखो, अगर आप इसे बेसिक करोगे तो हो जाएगा, जैसे यहां से शुरुआत किया, एक दो, तो दो एक तीन, यहां पे भी तीन और यहां पे भी तीन, तीन तीन छह तीन नौ। अब इस कोने से भी स्टार्ट करो, एक दो तीन, तो तीन दो पांच एक छह, यहां छह, छह छह 12, 12 और 9 हो जाएगा 21। क्लियर हुआ। अगर किसी बच्चे को बेसिक नहीं आता है तो अगला टाइम नहीं आएगा, इसीलिए बेसिक बहुत अच्छे से सीखते जाना, बिल्कुल दिमाग में रखना। इधर अब इसमें बीच में जितने खाली स्थान है उससे घटाओ, 1 2 3 4 5 6, इसे घटाओ, 21 में से 6 घटाओगे आ जाएगा 15। क्लियर। फिर से देखिए ध्यान से, दिमाग को बिल्कुल ओपन कर लें। यहां से आपने शुरू किया और यहां से जहां से लाइनें हैं वहां से गिनना है, 1 2 2 1 3 3 3 और 3 3 3 6 3 9 3 12। यहां पे इधर से स्टार्ट किया, 1 2 3 और 4, टोटल जोड़ा 10 इसमें और 10 10 10 20 20 और 12 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 32। तो बीच में जितने खाली स्थान माइनस करो, 1 2 3 4 5 6 7, 32 में से 8 घटाया कितना हो गया। ऐसे देखो, आपको बेसिक आना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में कभी भी मिलेगा तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। यहां पे क्या करना है, शॉर्टकट का प्रयोग करना है, ये बिल्कुल दिमाग में रखें। किसका प्रयोग करना है, शॉर्टकट। अच्छा, शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, ऐसे देखो, जो सबसे ज्यादा है, बस शर्त यही होनी चाहिए कि एक कोने से केवल एक ही, जो सबसे ज्यादा है इसे हम मानते थे n, n में n+2 जोड़ के गुणा कर दो, बस खत्म। मतलब n की वैल्यू अगर 3 थी तो 3 में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, और 5 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15। सीधे सीधे आपने जितना सॉल्व किया था 2 सेकंड के अंदर। क्लियर। ऐसे ही सबसे ज्यादा n की वैल्यू कितनी थी, 4, 4 में 2 और जोड़ दो 6, 6 और 4 का मल्टीप्लाई 24। देखो यही तो आपने लिखा। ऐसे 1 2 3 4 5, सबसे ज्यादा कितना है 5, 5 में 2 जोड़ दो, कितना हो गया 7, 7 का 5 में मल्टीप्लाई कर दिया 35। 1 2 3 4 5 6, 6 का गुणा कर दीजिए, 6 में 2 जोड़ के 8, 8 6 48। और यहाँ पर बेटा 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 2 जोड़ दो 9, और 9 का 7 में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो सारी चीजें समझ लें, अपने कॉपी में नोट भी कर लें, और आगे है ना, ये टाइप के क्वेश्चंस जब जब आपको मिलेंगे बेटा, इसे बेसिक से ही करना पड़ेगा। बेसिक का मतलब जब आपको दो तरफ से रेखाएं हो और कोई अनिश्चित में हो, कम ज्यादा हो, अगर बराबर होती तो क्यूब कर लेते, और एक तरफ से एक होती एक तरफ से ज्यादा होता तो n n+2 कर लेते तो उसका भी आ जाता। लेकिन अगर कम
ज्यादा है तो आपको केवल और केवल जो दो कोने से रेखाएं उसे करिए, 1 2 3, यहाँ पे किया 6, इसमें भी 6 आएगा, इसमें भी 6, इसमें 6 चौको 24। इधर देखो बेटा, इस कोने से स्टार्ट करो, 1 2 3 4, सबको जोड़ा 10 10 10 20 10 30 और 24 जोड़, इसमें से हमें माइनस करना है, 4 4 8 4 12, तो 24 में से 12 घटा दिया, बचा 12, 12 और 30 जोड़ दिया 42। ज्यादा होता है लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो मजबूरी में आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शंस नहीं है, ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक यही तरीके से करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ से स्टार्ट किया, 1 2 3, तो ये 6 6 6 6 6 6 पंचे 30, इस कोने से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5, इसे जोड़ोगे तो 15 15 15 15 15 दिया 45, माइनस कितना करना है, 1 2 3 4 5 5 10 5 15, 45 में से 15 घटाया, बचा 30, 30 और 30 जोड़ दिया तो हो गया 60। बड़े सिंपली कर सकते हो प्रश्नों को भी अगर आपको आता है। अच्छा, इस तरीके से आपका सी टाइप, डी टाइप, ए टाइप तीनों कर सकते हैं, बड़े आसान। इसी तरीके से यहाँ पे देखा, 1 2 3 4, सबको जोड़ोगे 10 10 10 10 और 10 बचे 50। इस कोने से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 और 5, सबको जोड़ोगे 15 15 15 15 15 चौको 60 60 50 110, माइनस कितना करना है, 5 5 10 5 15 5 20, माइनस कर लिया, बचा कितना, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत आसानी से कर सकते हो, बड़ी आसानी से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसे सिंगल करना है, बेसिक करना है, तो सिंगल सिंगल निकालिए, 1 2 3 और 4, कितने हो जाएंगे, 4 4 त्रिभुज हैं ऐसे, लेकिन 4 कर दिया तो हो जाएगा गलत, क्योंकि दो दो त्रिभुज भी मिलकर के आपके एक्स्ट्रा बन गए। जैसे इसको और इसको जोड़ लिया, एक, इसको और इसको जोड़ दिया तो एक और, या सीधे आधे से कट किया तो एक इधर बन गया, एक इधर, और इधर से कट होगा तो एक इधर एक इधर, तो 2 और 2 4 और बन जाएंगे, तो डबल 2 2 को मिला के 4 और बनेंगे, कुल कितना हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है, तो आपको बेसिक बता दें, क्योंकि इसमें काउंटिंग करो फिर थक जाओ। तो कभी भी आपको कोई वर्ग मिले, कोई आयत मिले, कोई चतुर्भुज मिले जिसमें 4 कोने हो और चारों कोने कटे हों, जैसे इसके चारों कोने कटे हैं, तो आप केवल गिन लो कितना है, जो सबसे ज्यादा हो उसका 2 गुना कर दो बस। क्लियर, जितना सबसे ज्यादा उसका 2 गुना कर। इस पे भी देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 का 2 गुना 12, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का 2 गुना। अब बेटा यहाँ पे देखो, एसएससी का बैक ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, इसमें तो आपको कम से कम याद हो जाना चाहिए कि 8 इसमें 8 इसमें हो गया। अब कुछ बच्चे 16 करके चलाएंगे, फिर गलत हो जाएगा बेटा। अगर ये 2 डिब्बे एक साथ में बनेंगे तो ज्वाइंट पे 1 2 3 4, देखो यहां से मिलके एक बन रहा है और वही इधर से भी, तो हर ज्वाइंट पे 2 बनेंगे। क्लियर हुआ? तो 8 2 10 8 18। अगर ये चीज कंफर्म, तो ये तो आपके एसएससी में भी पूछा गया है, पुलिस का भी बैक ईयर का है। इधर 8 ज्वाइंट पे 2, 8 ज्वाइंट पे 2, 8 ज्वाइंट पे 2, 8 10 20 30 और 8 खत्म। कितना भी बड़ा प्रश्न दिया जाए, प्रश्न हो जाएगा आसान आपके लिए। क्लियर? इधर आते हैं, देखो बेटा यही वाला डिब्बा तो ये अंदर है, बस टेढ़ा है, तो 1 2 3 4 और 4 का 2 गुना 8, 1 2 3 4, 8 में 4 और जोड़ दिया तो हो गया 12, कुछ करना नहीं था। क्लियर? अब ये वाला डिब्बा यहाँ अंदर पड़ा हुआ है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का 2 गुना 16 हो गया। अब 1 2 3 4, ये 4 एक्स्ट्रा और है, तो 16 4 कितना हो गया 20 कंप्लीट। इधर देखो, इसमें 8 इसमें 8, अलग से कुछ बताने नहीं, ठीक। ये बीच से कटेगा बेटा, तो आधा इधर आधा इधर, तो ज्वाइंट पे यहाँ पे भी 2, कुल हो गया 18। यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ ज्वाइंट पे 2
और ये भी कितना हो जाएगा 18। लास्ट वाले में 44 होगा। ये थोड़ा सा अलग प्रश्न था, बीच में घुमा घुमा के दिया गया, तो इसको बड़े आराम से करना। देखो, इस डिब्बे में 8, इस डिब्बे में 8, इस डिब्बे में 8 और इस डिब्बे में भी 8, तो 8 चौको 32। क्लियर? ज्वाइंट पे 2 2 भी बनेंगे, 2 2 4 2 6 2 8, हो गया 40। कितने हो गए? 40। 32 8 40, 8 चौको 32, 32 8 40। अब बेटा यहां से अगर कट होगा तो 2 बनेगा ना, आधा इधर आधा इधर, और 2 यहां से भी कट होगा तो बनेगा, तो इसका आंसर 44। एक बार फिर से इस प्रश्न को देख लो, ये प्रश्न आपको गलत करा सकता है, तो बड़े आराम से देख लीजिए। ऐसे देखो, कंफ्यूजन न रखें दिमाग में। इसमें कितना हो गया 8, कितने हो गए 8, इसमें भी कितना हो गया 8, ज्वाइंट पे 2, ठीक। इसमें कितना 8, ज्वाइंट पे 2, इसमें कितना 8, ज्वाइंट पे 2, तो 8 8 16 8 3 24 8 चौको 32, इस ज्वाइंट पे भी 2, 2 2 4 2 6 2 8, 40 हो गया। इस कोने से कटेगा 2, एक इधर एक इधर, ये मत करो कि उधर भी लिख दो इधर भी लिख दो, गलत हो जाएगा, एक ही तरफ तो गिनो। और यहाँ पे 2 और, तो 2 इधर, टोटल हो जाएगा प्यारे बच्चों 44। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए।